आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको चालाक बना देगी, होशियार कर देगी, लोगों से अलग बना देगी, जिसकी सब वैल्यू करते हैं, जिस पर सब मरते हैं, उससे बात करने को लोग तरसते हैं, ऐसा इंसान बना देगी। और ये रूल्स इस किताब से लिए गए हैं। इसकी लाखों कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं। इसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? तो बस कुछ मिनट के लिए अपनी पूरी तवज्जो से इस वीडियो को देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये रूल्स आपको बहुत ताकतवर बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, अपनी बातें दूसरों से छुपाएं। आप अगर कुछ करने जा रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसे दूसरों के सामने मत बताओ, क्योंकि अगर वो काम ना हुआ तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुमको ऐसा इंसान समझेंगे जो सिर्फ बातें करता है, उस काम को करने के लिए मेहनत नहीं कर सकता। अरे कुछ तो छुपाओ, क्यों बताते हो लोगों को अपनी बातें, अपने प्लान्स? तुम्हें क्या लगता है कि वो सब खुश होंगे, तुम्हें शाबाशी देंगे? नहीं, कभी नहीं। आज के दौर में कोई किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जोश है, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो। तो ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अपने अंदर एक कब्र बनाना होगा जिसमें तुम अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान्स छुपा सको। तो मेरी जान, डोंट टेल एनीवन योर प्लान्स। अगला रूल कहता है कि कम बोलो। लोग बोलते हैं कि ज़रूरत पर बोलो, लेकिन मैं बोलता हूँ ज़रूरत से भी कम बोलो। जब आप बगैर रुके बोलोगे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलेगा जो आपको बेवकूफ़ शो करवाएगा। तो जब तक आपकी ज़ुबान बंद है आप एक अक्लमंद इंसान लगेंगे, लेकिन आपका एक जुमला आपकी सारी अकल का भांडा फोड़ देगा और आप भोले भाले बनकर दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों के बारे में भी बताने लगोगे, जिसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो अपने अल्फाज कम कर लो। तुम जितना कम बोलोगे लोग उतनी बेचैनी से तुमको सुनेंगे, बड़े शौक से तुमसे बात करेंगे, मगर ऐसा नहीं कि तुम इतना बोलो कि लोग तुमसे पीछा छुड़ाने लगें। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने आम नजर आओगे। कभी भी अपने लफ्जों से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलोगे तो पूरा चांस है कि आपके मुंह से कोई न कोई बेवकूफ़ी की बात जरूर निकल सकती है। लेकिन जब आप कम बोलोगे अक्लमंद इंसान बन के निकलोगे। आपका साइलेंट रहना लोगों को कंफ्यूज कर देगा कि ये के बारे में सोच रहा है, और वो हड़बड़ा कर अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने बयान कर देंगे, और ऐसे तुम उनकी कमजोरियां जान लोगे और खामोश रहकर अपनी कमजोरियां छुपा लोगे। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो इस रूल को फॉलो करें। स्मार्ट लोगों की ये निशानी होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं, या फिर जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बोलते हैं। जब लोग उसकी बात को गौर से सुनते हैं तो वो बात को ख़त्म कर देते हैं। इससे लोगों के दिलों में अट्रैक्शन बढ़ जाती है और लोग बेचैन होकर उससे बात करना चाहते हैं। अगला रूल कहता है कि अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करें। आपकी इमेज आपकी ताकत की बुनियाद है, इसकी हमेशा हिफाजत करें। कभी ज़िंदगी में किसी इंसान को इतना फ्रैंक ना करें कि वो आपकी इमेज को ख़राब कर सके। किसी को ऐसे राज न दें जिसको यूज़ करके कोई आपको ब्लैकमेल करे। याद रखें, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी इमेज पर धब्बा लग जाए, क्योंकि अगर एक बार लोगों में आपकी इमेज ख़राब हो गई तो लाख कोशिशों के बाद भी वो धब्बा धुल नहीं सकेगा। आपकी इमेज से ही आप लोगों में अपना रौब जमा सकते हैं। आप जैसा इमेज लोगों के सामने रखोगे, लोग वैसा तुम्हें ट्रीट करेंगे, वैसी इज्जत देंगे। इसलिए आपकी इमेज डिपेंड करती है आपकी वैल्यू पर। तो मेरी जान, हर कीमत पर इसकी हिफाजत करें। लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी बोलने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले, आपको बुरा कहने से पहले 100 बार सोचे। तुम्हारी इमेज 4 चीज़ों से बनती है: आपके कपड़ों से, आपकी बातों से, आपके कामों से, आपके पैसों से। इन 4 चीज़ों का ध्यान कर लो, तुम्हारी इमेज लोगों के सामने फर्स्ट लेवल की बन जाएगी। अपने कपड़ों का ख्याल रखो, लोगों को अच्छा नज़र आओ, ज़रूरत के तहत बोलो और अच्छा बोलो। लोगों के सर पर सवार मत रहो, हर वक्त अपनी कहानियाँ मत सुनाओ, और अपने कामों को पूरा करो। दिल लगा के मेहनत करो और पैसा कमाओ, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो सब कहेंगे कि तू कैसा है। जिसके पास पैसा है उसकी सब इज्जत करते हैं। और अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके कहने से बहुत सारे काम होने लगेंगे। और अगला रूल कहता है, क्लेवर पीपल आर ओवर थिंकर। हमें पता है इस ओवर थिंकर वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? डर की वजह से। कोई गलती करने का डर, फेल होने का डर। पर जहाँ एक इंसान डर की वजह से ओवर थिंकिंग के जाल में फंस के रह जाता है, वहीं एक चालाक इंसान ओवर थिंकिंग से अपने इस डर को ख़त्म करना जानता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी को ज़रा साइड में रख दिया जाए तो ज़्यादा सोचना कई बार आपके बहुत काम आता है।
ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवर थिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज़्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज़्यादा सोचना और गलत सोचना ज़्यादा गलत होता है। एक ही चीज़ के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग गलत एंगल से सोचना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को समझो और किसी से बात करते हुए या डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक होशियार और चालाक इंसान की तरह उसके हर पॉसिबिलिटी को समझो और फिर एक डिसीजन लो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को समझो। सिर्फ पॉजिटिव को मत सोचो, बल्कि राइट सोचो, सही सोचो। अगला रूल कहता है, मेक डिस्टेंस फॉर ऑनर। इज्जत के लिए दूरी बनाओ। कहीं पर भी बार बार आने जाने से आपकी इज्जत घटती है। आप जितना ज़्यादा नज़र आते हो उतनी ही वैल्यू कम करवा लेते हो। आप अगर एक ग्रुप से या किसी इंसान से दूरी बना लेंगे तो आपके पीछे आपकी बातें होंगी, आपकी तारीफ़ें होंगी, मगर आपकी मौजूदगी कभी आपको इज्जत नहीं दिला सकती। आपने बस ये सीखना है कि कब दूर रहना है। दूरी हर चीज़ की कीमत बढ़ा देती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंसान, सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट जब भी किसी पार्टी या इवेंट पे जाते हैं तो खाना खाने से पहले ही निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कहीं और जाना है। हकीकत में उन्हें कहीं नहीं जाना होता, वो बस वहाँ रहकर अपनी इज्जत को कम नहीं करना चाहते, दूरी से अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तभी पूरा मीडिया उनके पीछे पीछे होता है। उनकी छोटी सी खबर भी सारा दिन चलती है। अगर वो ज़्यादा लोगों में रहेंगे तो ज़्यादा लोगों को दिखेंगे, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और आम इंसान बनते जाएंगे। और आम इंसानों से दुनिया भरी पड़ी है। बाहर निकलो तो लाखों लोग मिलेंगे, मगर वैल्यू उसी की जाती है जो कम नज़र आता है। उसी के पीछे पूरा मीडिया दौड़ता है। सूरज की कदर भी उसके जाने के बाद होती है। बारिश के लंबे दिनों के बाद लोग सूरज को देखने के लिए तरस जाते हैं, मगर जब वही सूरज लगातार निकलता है तो फिर वही हम उससे उकताने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं, गर्मी से चिकचिकाने लगते हैं। बस यही चीज़ है वैल्यू। जितना किसी पर सवार रहोगे इज्जत कम होगी, जितना दूरी बनाओगे कम मिलोगे, उतनी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप अपनी मौजूदगी को कम कर देंगे तो आपकी मांग लोगों में बढ़ जाएगी, सब आपकी इज्जत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप खुद देखोगे कि लोग आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।